प्यारे बच्चों, आदाब। आपको फिर एक बार उर्दू क्लास में खुशामदीद करता हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों से एक काम करने के लिए कहा था, याद है आपको? हाँ, उर्दू से मिलने वाले नौकरी के बारे में ढूंढ निकालने के लिए कहा था। अच्छा बताइए, आपने क्या क्या अहम नौकरियां ढूंढ निकाले हैं? हाँ, सही है, आपने बताया। दुनिया भर में टीचर्स और प्रोफेसर्स के काम मिल जाते हैं। उर्दू पढ़ाने के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ़ स्कूलों में टीचर्स को लगाए जाते हैं और इसी तरह वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लंदन के यूनिवर्सिटी और जापान, चीन वगैरह में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में उर्दू सिखाए जाते हैं और उर्दू के प्रोफेसर्स के तौर पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। और क्या नौकरी आपने ढूंढ निकाले हैं? हाँ, ट्रांसलेटर के काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। उर्दू से दीगर ज़बानों में और उनके अपने ज़बानों में से उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए या उर्दू के बहुत सारे किताब उनके अपने अपने ज़बानों में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सारे लोगों को ट्रांसलेटर के तौर पर उन्होंने नौकरी दे रहे हैं। और आपने क्या देखे हैं उर्दू पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्या नौकरी मिल सकते हैं, बताइए। दुनिया के आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में रेडियो और टीवी में उर्दू के प्रोग्राम आते हैं, तो उन प्रोग्रामों को बनाने के लिए और उन प्रोग्रामों को तैयार करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जिन्होंने उर्दू पढ़े। अच्छा, आप लोगों ने जो बातें बताए हैं वो सारे बहुत ही अच्छी बातें आपने बताए। अच्छा, आपको याद है हम किसके बारे में कह रहे थे? हाँ, हम इरफ़ान के बारे में अपने दरसी किताब के सबक हाज़िर होते हैं वक्फ़े के बाद। उस सबक के अहम किरदार इरफ़ान के ज़िंदगी में होने वाले चंद वाक़यात पर चर्चा कर रहे थे, उनके बारे में बयान कर रहे थे। तो बताइए, इरफ़ान कौन था, या इरफ़ान उस सबक के अहम किरदार है, वो क्या काम करते हैं? वो एक सख़ाफ़ी है, एक जर्नलिस्ट है। अच्छा, उनके ज़िंदगी के एक दिन के वाक़यात हम पिछले क्लास में चर्चा बयान कर चुके हैं और अब हम आगे देखेंगे। तो दिया, अम्मी वग़ैरह आने के बाद इरफ़ान, उनके बेटे अरमान और अम्मी दिया वग़ैरह मिलकर एक साथ वो खाना खाते हैं और वो अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तो इरफ़ान अपने कमरे में जाकर आराम कर रहा था, तो उस वक्त फ़ोन की घंटी बजती है। ट्रिंग ट्रिंग करके फ़ोन की घंटी बजती है। तो इरफ़ान फ़ोन उठा कर देखा तो एक नंबर है जो उनको मालूम नहीं है। तो वो फ़ोन कान में रखकर हेलो बोल लेते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आते हैं, आदाब इरफ़ान। तो इरफ़ान पूछ लेते हैं उनसे, आप कौन? तो जवाब देते हैं, पहचाना नहीं मेरे आवाज़?
तो इरफान कहते हैं हाँ कुछ जानी पहचानी से लगते हैं, लेकिन सही तरह याद नहीं आ रहे। तो वो कहते हैं मैं जोसेफ हूँ यार, आपका एक पुराना दोस्त। जोसेफ, सलमा, इरफान वगैरह एक साथ पढ़ते थे और वो एक साथ जर्नलिस्ट बनकर निकले हैं। तो इरफान जोसेफ से पूछते हैं मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो जोसेफ कहते हैं फेसबुक से मैं ढूंढ निकाला था, आपको फ़ोन करना चाहा बहुत दिन से, लेकिन वक्त नहीं मिला, अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ। तो इरफान जोसेफ से पूछते हैं कहाँ हैं आप आजकल? तो जोसेफ कहते हैं मैं अब सऊदी अरब में हूँ। क्या करते हो वहाँ? तो जोसेफ कहते हैं एक माहनामा निकाल रहा हूँ। वहाँ उनका काम एक मैगज़ीन के पब्लिशिंग है। तो इरफान उनसे पूछते हैं क्या अरबी भी सीख ली तुमने? तो जोसेफ कहते हैं नहीं यार, उर्दू से ही काम चला रहा हूँ। इसका मतलब वो उर्दू के ही एक माहनामा निकाल रहे हैं सऊदी अरब से। तो इरफान पूछते हैं हाँ सारे काम तुम खुद ही करते हो? तो जोसेफ कहते हैं नहीं, टाइपराइटिंग करने के लिए और दीगर ज़बानों से तर्जमा करने के लिए वगैरह बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौकर मेरे साथ हैं। और जोसेफ कहते हैं अपनी सुनाओ। तो बच्चों, इरफान ने अपने बारे में क्या क्या बताया होगा? इरफान कहे होंगे सबसे पहले वो अखबार हिंदुस्तान में काम करते थे और उसके बाद चैनलों में काम करना शुरू किया। एक ज़माने से हिंदुस्तान में उर्दू के बहुत सारे चैनल, जैसे कि आप जानते हैं जी सलाम है, न्यूज़ 18 उर्दू है, टीटीवी उर्दू है और डीडी उर्दू है। इसी तरह बहुत सारे चैनल एक ज़माने से आए हैं। तो वो अपने तजुर्बात जो उन्होंने मुख्तलिफ़ चैनलों में काम करते हुए या काम करने पर हुए हैं, ऐसे तजुर्बात जोसेफ से बताए होंगे। इस तरह वो दोनों दोस्त बहुत देर तक फ़ोन करते रहे और रात देर हो गई और अब अगले दिन के इरफान के काम जो उन्होंने अगले दिन में करते हैं उसके बारे में बयान हो रहे हैं। बच्चों बताइए किस किस ममालिक में उर्दू बोलने वाले हैं? हाँ ठीक है, आपने बताया। अब जैसे जोसेफ ने बताया सऊदी अरब में हैं, और ओमान, कतर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, यूके वगैरह ममालिक में उर्दू सुनने वाले, बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तकाशी सुजुकी, जिन्हें बाबाए उर्दू जापान कहे जाते हैं, वो एक उर्दू के प्रोफेसर थे जापान के। उन्होंने ही हाइको, जो जापान में लिखी जाती है, जापानी ज़बान में लिखी जाती है, एक 3 अशार पर मुश्तमिल एक नज़म है, उस जैसे नज़म उर्दू में भी लिखना शुरू कर दी। इस तरह दुनिया के कोने कोने में उर्दू फैल चुके हैं या उर्दू बोलने वाले और सुनने वाले हैं। तो सुबह सुबह ही इरफान अपने काम के लिए घर से निकल गए। इतवार होने की वजह से, इतवार को तो हर एक को छुट्टी होते हैं, तो छुट्टी होने की वजह से बाकी लोग तो
घर पर ही थे। तो अम्मी ने आवाज़ दिया, दिया दिया देखो बेटी टाइम क्या हो गए हैं। तो दिया जाकर देखते हैं और कहते हैं 10:15 हो गए अम्मी। तो अम्मी कहते हैं ओहो अब्बा का प्रोग्राम चल रहा होगा, ज़रा टीवी ऑन कर देखो बेटी। तो दिया जाकर टीवी ऑन करते हैं और कहते हैं अम्मी से अम्मी अब्बा का प्रोग्राम चल रहे हैं। इरफान का एक प्रोग्राम उनके टीवी में आ रहे हैं। वो क्या है, एक टॉक शो था। उस टॉक शो के तस्वीर आप देख रहे हैं। टीवी में इरफान उस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इस प्रोग्राम में एक तालिबा है, एक लीडर है और पुलिस के एक अफसर एसपी है और इसी तरह एक मैडम जो वहाँ के एक अहम शख्सियत है, एक मैडम, वो भी इस टॉक शो में बैठे हुए हैं। आप इस तस्वीर में वो सारी बात देख सकते हैं। तो इरफान सबसे पहले मैडम से पूछते हैं, मैडम क्या आप रात को सफ़र करने से डरती है? मैडम कहती है मैं तो शहर में रहती हूँ इसलिए डर नहीं है। तो इरफान उनसे पूछते हैं तो क्या गांव में सफ़र नहीं कर सकते? तो मैडम कहते हैं गांव में इतने हिफाजत नहीं होते। तो इरफान एसपी साहब से पूछते हैं क्यों एसपी साहब गांव में इस तरह सफ़र नहीं कर सकते? तो एसपी साहब कहते हैं शहर में तो कोने कोने में पुलिस होते हैं लेकिन गांव के कोने कोने में पुलिस को तयन करना, अपॉइंट करना नामुमकिन है, इसलिए इतना हिफाजत नहीं होता। औरतों को सेल्फ प्रोटेक्टर होना चाहिए। तो इरफान उस तालिबा से, जो एक स्टूडेंट, एक लड़की वहाँ मौजूद है, उनसे पूछती हैं क्या आप कराटे सीखते हो? तो वो कहते हैं नहीं, मुझे सीखने की ख्वाहिश है। तो इरफान लीडर साहब से पूछते हैं लीडर साहब इस बच्ची ने कराटा सीखना चाहते हैं या कराटा सिखाना या सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी सीखना चाहिए, इस पर आपकी राय क्या है? तो लीडर साहब कहते हैं मेरा तो ये राय है कि इस तरह के तरबियत लड़कियों को या लड़कों को स्कूलों में ही देना चाहिए। अच्छा, अब एक मुख्तसर वक्फ़े का, यानी जो हमारे हेडिंग है, हाज़िर होते हैं वक्फ़े के बाद। अच्छा, ये टॉक शो आगे चल रहे हैं लेकिन अब एक मुख्तसर वक्फ़े का वक्त आ गया है। तो उस मुख्तसर वक्फ़े के साथ एक टॉक शो जो हम देख रहे हैं अभी यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। दिया अम्मी से कहती हैं देखो अम्मी अब्बा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कहते हैं हाँ, लगता है कि इस बार सबसे अच्छे एंकरिंग का अवार्ड उन्हीं को ही मिलेंगे। बच्चों, अब मैं आप लोगों को चंद सरगर्मियाँ, चंद क्वेश्चंस दे रहे हैं। आप उनके जवाब तैयार करके अपने टीचर को दिखाएं। उर्दू के 2 मशहूर अखबारों के नाम लिखिए। पहला सवाल है उर्दू के 2 मशहूर अखबारों के नाम लिखिए। दूसरा सवाल उर्दू के 2 मशहूर चैनलों के नाम लिखिए। तीसरा सवाल है सलमा अपनी गाड़ी में बैठकर अखबारी रिपोर्ट लिख रही थी लेकिन पूरी न कर सकी।
आप सलमा की अधूरी अखबारी रिपोर्ट को पूरी कीजिए। इस अखबारी रिपोर्ट को टाइप करके पोर्टफोलियो में लगाइए। निस्वानी तक़वियत वुमन एम्पावरमेंट के मौजू पर एक नोट तैयार कीजिए। चौथा सवाल है, निस्वानी तक़वियत यानी वुमन एम्पावरमेंट के मौजू पर एक नोट तैयार कीजिए। और अगला सवाल है, आपके स्कूल के करीब बहुत सारी दुकानें होंगी। एक दुकान वाला ने आपके स्कूल मैगज़ीन के लिए इश्तिहार दिया है। उनके इश्तिहार उर्दू ज़बान में तैयार कीजिए। बच्चों, इस इश्तिहार को तैयार करते वक्त चंद बातों पर गौर करना चाहिए। आप ज़रा बताएंगे वो क्या क्या है? हाँ, पहली बात यह है कि जैसे कि आप बताया, पहली बात उस दुकान को आप एक अच्छा नाम दें। जो भी चीज़ हो, जिस चीज़ के बारे में आपको इश्तिहार तैयार करने के लिए कहते हैं, सबसे पहले आप उसके लिए एक अच्छा नाम चुन लीजिए। जैसे दिलरुबा, रंगारंग, इस तरह के कोई भी उर्दू के जो बहुत ही अच्छा लगे आपको, ऐसा एक नाम सबसे पहले चुन लीजिए। और बताइए, दूसरा नंबर पर हम किस बात पर गौर करना चाहिए, पता है आपको? हाँ, एक इश्तिहार तैयार करते वक्त उसमें एक दिलकश जुमला हो। जैसे हमने सबक में भी देखा, हीरो अपने गाड़ी के इश्तिहार देते हुए कहते हैं, ये है देश की धड़कन। कहते हैं हमारा देश की धड़कन है। इसी तरह पेप्सी अपने इश्तिहार में कहते हैं, डर के आगे जीत है। इसी तरह हमने सुना है, इसी तरह लाइफ बॉय के इश्तिहार में आप देख सकते हैं, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तंदुरुस्ती के लिए लाइफ बॉय इस्तेमाल करना चाहिए कह रहा है। हर इश्तिहार में इस तरह के एक जुमले होते हैं। सर्फ एक्सेल के इश्तिहार भी आप सुने और देखे होंगे। उसमें कहते हैं, अगर एक साथ होना है तो अगर एक साथ होने में अगर दाग लग जाए तो वो कहते हैं दाग अच्छे हैं। वैसे तो हम कहते हैं दाग के माना स्टेन के हैं, करा। अगर दाग लग जाए तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं एक साथ मिलने के लिए दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। इसी तरह रिलायंस फ्रेश के इश्तिहार में आप सुने होंगे, दिल बड़ा हो तो दिवाली बड़ी। वो इसलिए ऐसे जुमले देते हैं, वो लोगों के दिल में बैठ जाते हैं। तो आप भी अपने इश्तिहार तैयार करते वक्त इसी तरह के कोई भी एक दिलकश जुमला उसमें लगाएं। जैसे पहले आए पहले पाए, जल्दी आए देर न हो जाए, आपके शहर में नया धमाका, ऐसे सुनहरे मौका और कहाँ। इस तरह के जुमले आप अपने इश्तिहार में जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसमें एक दिलकशी पैदा हो जाते हैं। और तीसरी बात, आप अपने इश्तिहार में अपने दुकान की खुसूसियात बयान करना चाहिए। जैसे आपके दुकान में अगर आप एक चीज़ को ख़रीदें तो एक चीज़ मुफ्त
दे तो उसका आप उसमें वो लिखना चाहिए। और इसी तरह वसी पार्किंग होते हैं दुकान के, तो ऐसे खुसूसियात जो अपने दुकान के बारे में आप लिख सकते हैं वो लिखना चाहिए। चौथे बात, जब भी हम एक चीज़ के एक दुकान या इसी तरह के चीज़ों के इश्तिहार बनाते हैं तो उसका पता देना चाहिए, वो दुकान कहाँ है और किस मकान में है। तो आप अपने इस इश्तिहार तैयार करते हुए आप असली जगह और पता दे सकते हैं, लेकिन एक बात का गौर रखना चाहिए आपको, इम्तिहान में लिखते हुए आप असली जगह और असली पता का बयान न करें या उसमें ना लिखें। अगला सवाल, टीवी या इंटरनेट से चंद उर्दू इश्तिहार जमा कीजिए। टीवी या इंटरनेट से चंद उर्दू इश्तिहार जमा कीजिए। बच्चों, इसी के साथ आज के हमारे ये सबक ख़त्म होते हैं। आप सब से अलविदा कहता हूँ। खुदा हाफिज़।